रितु चौधरी जी, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की भाषा आपको आतंकियों की भाषा लगती है? देखिए, जो व्यक्ति बार बार काटने की बात करता हो, ये एक साधु की भाषा नहीं होती है। काटने की या किसी भी प्रकार की हिंसा की बात करना वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मन में किसी प्रकार की इस तरह की भावनाएं हो जो कि आतंकवाद से प्रेरित होती, जो कि टेररिज्म से प्रेरित होती। एक पॉलिटिशियन, और वो भी वो साधु के रूप में जो है वो अपने आप को दिखाते हैं, लेकिन साधु जैसी उनमें कोई बात नहीं है। जब भी उनके बयान इस तरह के आते हैं, हमेशा कंट्रोवर्शियल बयान होते हैं और हमेशा समाज को बांटने के और काटने के बयान होते हैं। ये वही योगी जी हैं जो ये कहते हैं कि अगर वैसे नहीं मानोगे तो गोली से मानोगे। अरे ये साधु की भाषा है, गोली से मानोगे क्या? आपको इतनी भी जानकारी नहीं? रितु जी, आपको सीएम योगी आदित्यनाथ की भाषा, आप कहते हैं कि ये साधु संत की ऐसी भाषा नहीं होती, बटेंगे तो कटेंगे, ये आतंकियों की भाषा लगती है। आपको रंग में भी ऐतराज है? क्या गेरुआ रंग पहन करके कोई राजनीति नहीं कर सकता, या भारत के इतिहास में आज तक किसी ने राजनीति नहीं की? क्या सफेद कपड़े पहनना पॉलिटिक्स में आने का एक सर्टिफिकेट है? देखिए खरे साहब, आप मेरी बात पूरी नहीं होने दी आपने। पहले आपने बात पूरी की, फिर बीच में मैंने सवाल किया, आप बोलिए। साधु की ही नहीं, किसी भी उस व्यक्ति की जिसके ऊपर समाज का दायित्व है, या किसी भी उस व्यक्ति की जो एक पूरे समाज का जो है प्रतिनिधित्व करता है और एक पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसके मुंह से इस प्रकार की भाषा बहुत खतरनाक है और इस देश के लिए बेहद 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 हानिकारक इस प्रकार की जो है ये पर्सनैलिटी। रितु चौधरी जी, आपने कहा बटेंगे तो कटेंगे में इससे हिंसा की बू आती है, ये एक टेररिस्ट की भाषा लगती है। मैं आपको एक पुराना बयान सुनाता हूं, थोड़ा मेमोरी रिकॉल कीजिएगा, बयान चलाइएगा जरा। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने। मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देते काट देंगे। रितु चौधरी जी, ये तो लगता है किसी संत या महात्मा की भाषा थी। देखिए, इस प्रकार की किसी भाषा का हम समर्थन नहीं पहचाना या नहीं पहचाना? बिल्कुल पहचान लिया है सर, लेकिन हम इस प्रकार की किसी भाषा ये किसकी भाषा थी, जरा बताइए। ये किसकी भाषा थी? बोटी बोटी काटने वाली भाषा किसी संत की थी, महात्मा की थी, किसकी थी? जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब दे रही हूँ कि इस प्रकार की किसी भाषा का कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं करती। अरे भैया, आप ही के पार्टी के सांसद हैं, सांसद आपके पार्टी। कांग्रेस, देखिए ये इनका कांग्रेस पार्टी की लाइन नहीं है। कांग्रेस पार्टी आपकी पार्टी की लाइन नहीं है और आप ही के पार्टी के सांसद है। अभी मैं बिल्कुल मानती हूँ कि सांसद है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हम इस भाषा का समर्थन नहीं करते। चाहे बेशक से हमारे सांसद हो, चाहे बेशक से हमारे मंत्री हो, चाहे हमारे नेता हो, लेकिन हम केवल और केवल संविधान को मानते हैं। एहसन सिंह जी, संविधान की भाषा का उपयोग करते हैं। बोटी बोटी वाला बयान, बोटी बोटी वाला बयान ठीक है, ये कह रहे हैं कि हम उस बयान को नहीं मानते, और अभी इनके पार्टी के सांसद है, तो ये दोनों तरह के ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों? एहसन सिंह जी, एहसन सिंह जी, एहसन सिंह जी, एक सेकंड। रितु चौधरी जी, मेरा सवाल इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता से है, एक सेकंड। प्रत्युष जी शांत करें। जानते हैं प्रत्युष जी, अंग्रेजों की बनाई हुई एक भ्रष्टाचारी पार्टी है जो धर्म विरोधी बात करती है, राम विरोधी बात करती है, रामचरितमानस का विरोध करेगी, हिंदू धर्म का, संस्कृति का, सनातन का। ये पहली बार थोड़े ना हुआ है। भगवा आतंकवाद तो मुझे लगा 26/11 की घटना में ही यार अंतुले और दिग्विजय सिंह रच लिए थे। मुझे लगता है कि एक एक लोग बयान तोड़ देते। आज खड़गे जी को अगर नफरत थी, अगर खड़गे जी को नाराजगी थी, तो सही आपने दिखा है कि मोटी वाले बयान से नाराज होना चाहिए। और सनातन को चूंकि ये लोग मानते नहीं, सनातन को तो गाली देते हैं। नहीं तो प्रत्युष जी जानते हैं, सनातन में तो कहा गया है, वृक्ष कबौनी फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। और जानते हैं, जो भगवा वस्त्र से इतनी अगर नफरत करेगा, सौर से, तपस्या से, त्याग से, तो उसको बताइए कि स्वामी विवेकानंद भी भगवा वस्त्र पहनते थे। वो देश का काम किए, राष्ट्र का काम किए। दयानंद सरस्वती जी भी भगवा वस्त्र पहनते थे। और रितु जी, बहुत आपत्तिजनक बात आज जी न्यूज पे की है। क्या उत्तर प्रदेश के लोग किसी आतंकवादी को चुनते हैं? 37 साल का इतिहास बदलते हुए उत्तर प्रदेश की जनता ने किसको चुना? एक भगवाधारी मुख्यमंत्री को। हम तो नहीं कहीं संविधान में पढ़े हैं कि जिसके बाल नहीं हो वो नहीं आ सकता है
और जिसके बाल हो, जो जालीदार टोपी लगाया हो, दाढ़ी रखा हो, राम को गाली दे। ऐसे राहुल गांधी जी जो कहे कि हिंदू लड़के तो लड़की छेड़ने जाते हैं, वो राजनीति कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन सभी लोग कहते हैं एकता में बल होता है, बटेंगे तो कटेंगे, वो राजनीति में नहीं आ सकते। चलिए मैं बहस में आगे बढ़ूंगा। भगवा कपड़ों और योगी की भाषा को आतंकी बताने पर संतों में भी काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि भगवा रंग भगवान का होता है। वही हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि भगवा से इतनी तकलीफ क्यों है। इस प्रकार से उन्होंने भगवे के बारे में टिप्पणी किया कि कुछ अपराधी नेता बन जाते हैं और नेता से साधु बन जाते हैं और साधु से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और वो भगवा पहनते। मैं भाजपा से कहूंगा वो भगवा उतार कर वो सफेद वस्त्र पहन ले। इतना आपको भगवे से तकलीफ है? तो महंत राजू दास और जगत गुरु रामभद्राचार्य दोनों इस बयान पर नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान, जिसमें उन्होंने भगवा और राजनीति पर जो बात की है, क्या उनका कहना है, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। चले मैं बहस में आगे बढ़ता हूं। मैं दानिश कुरैशी आपके पास आ रहा हूं। क्या यह भाषा सही है? मुझे लगता है कि ऑलरेडी कांग्रेस की प्रवक्ता यहाँ बैठी हैं, तो ये तो आप उन्हीं से पूछें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात है, जिस तरह से कानून व्यवस्था चरमरा गई है, और मुख्यमंत्री जो हैं उनका जो काम है कानून व्यवस्था बनाने का, उसके बदले वो चीफ जस्टिस बने घूमते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक बुलडोजर चलाया उन्होंने, तो उस पर पेनलाइज कर दिया गया, पेनल्टी लगाई गई। मैं दानिश कुरैशी मैं आपसे पूछ रहा हूं, भगवा पहनने वालों का राजनीति में क्या काम, क्या यह सही है? तब तो कल को यह भी पूछा जाएगा कि संसद के अंदर टोपी लगा के आने वालों का क्या काम। अगर आप किसी की वेशभूषा और पोशाक पर अगर आप सवाल खड़े करते हैं, तब तो यह भी सवाल पूछा जाएगा। देखिए, सवाल तो जरूर पूछा जाएगा, और वो इसलिए पूछा जाएगा कि आप किसी सामान्य एमएलए की, एमएलसी की, एमपी की बात करते हैं तो और बात है। चलिए, लगता है नेटवर्क का इशू यहां पर आ गया। मैं अजहरी साहब यही इसी सवाल का जवाब आपसे लेना चाहूंगा। मैं अभी अजहरी जी के पास आ रहा हूं। अजहरी जी पहले ठीक करवाइए पीसीआर, ये नेटवर्क प्रॉब्लम। अजहरी जी जवाब दीजिए। दरअसल उन्होंने कहा ये भाषा जो है वो भाषा आतंकवादियों की भाषा। ऐसी भाषा उन्होंने एक गुजारिश की है कि मुख्यमंत्री की नहीं होनी चाहिए। भगवाधारी कपड़े पहनकर और इस तरह की भाषा अगर भाषा होगी तो ऐतराज करने में भी आपको ऐतराज है। आप उसको जबरन ये क्यों कहलवाना चाह रहे हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की हितैषी है, कांग्रेस मतलब मुसलमानों की पार्टी है। अभी आपके जुमले इस तरह के थे कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए ऐसी बोली जाएगी। इस तरह की बातें आप कहां से लाए हैं पता नहीं। मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अच्छा, मुझे अजहरी साहब एक बात बताइएगा। अजहरी साहब मुझे एक बात बताइएगा। एक सेकंड अजहरी साहब मुझे एक बात बताइएगा। राजनीति छोड़ दीजिए, राजनीति की बात छोड़ दीजिए। मुझे इतना बता दीजिए, अगर कोई आपके धर्म को डेंगू मलेरिया कहेगा, आपको अच्छा लगेगा? जब बहुत पहले नहीं, पहले बात छोड़ दीजिए। मैंने एक लाइन का सवाल पूछा छोटा सा, आपको अच्छा लगेगा? अगर आपकी टोपी पर कोई सवाल खड़ा करेगा, आपको अच्छा लगेगा? रोज सवाल होते हैं, रोज बोला जाता है हमारी दाढ़ी और टोपियों के लिए, हमारे मजहब के लिए, हमारे झंडों के लिए, हमारी मस्जिदों के लिए, हमारे मदरसों के लिए। उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं होती है। आतंकवादी पैदा करते हैं ना तुम्हारे झंडे, तुम्हारी टोपियां, तुम्हारी दाढ़ी। अब हम इन्हें आतंकवादी, भारत को तोड़ने का गतिविधियां तुम लोगों के यहाँ चलता है। आतंकवादी करेंगे तो आपको ऐतराज हो जाएगा। हमें ये आतंकवादी बोल रहे हैं तो आपको ऐतराज है। आपको बोलने का पूरा अधिकार है। आप चाहे तो आप पूरी तरीके से हिंदुओं को गाली दीजिए, आप पूरी तरीके से हिंदुओं को गाली दीजिए। आप क्या कर रहे हो? कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आप एक छोटी सी बात बता दीजिए कि क्या के खिलाफ पावर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उठा रहे हो? कौन नहीं जानता है कि सत्ता और पावर में बैठे हो आप, ये इसका फायदा ले रहे हो आप।
मुसलमानों को टारगेट करके पूरा फायदा बीजेपी इसका जवाब देना चाह रही है। एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, 1947 नूर अहमद अजहरी का कहना है कि हमारी टोपी पर और हमारी पोशाक पर तो पहले से सवाल उठाए जा रहे हैं, आज भगवा पर सवाल उठ गया तो तकलीफ लग गई। आपकी जनसंख्या है, एसएन सिंह जी, अगर आपको सहयोग नहीं मिलता तो आपकी जनसंख्या नहीं सुनिए जी, आपको लड़ाई करेंगे, जनता सुनेगी क्या, समझेगी क्या? निश्चित तौर पे कोई भी अजहरी साहब आप ही के सवाल पर जवाब दे रहे हैं। आपने कहा ना कि हमारी टोपी पर और हमारे कपड़े पर सवाल उठाए जाते रहे, जवाब तो ले लीजिए बीजेपी से। आप जानते हैं प्रत्युष जी, मैं कह रहा हूं कि भारत का कोई भी हिंदू अगर मुसलमानों के प्रति कोई भी बात करता है तो हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों ऐसे हिंदू खड़े हो जाते हैं जो कहते हैं कि ये गलत है। लेकिन अगर कोई मुसलमान तौकीर रजा जैसा व्यक्ति कहता है ना कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम संसद की बुनियाद मिटा देंगे, तो एक भी मुसलमान ये कहने के लिए नहीं तैयार होता है कि नहीं ये आपकी जुबान खराब है, क्योंकि ये सब नमाज करने वाले लोग हैं, सब ये इस्लाम को मानने वाले हैं लोग, सब ये अल्लाह को मानने वाले हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी कभी इस बात का समर्थन नहीं करती, लेकिन ये पूछा जाता है कि क्यों भैया आप बताइए, घर के को बोलना था तो उनको ये कहना था, तो आपके पार्टी के नेता कहते हैं कि हमारी संख्या ज्यादा होगी, हम गिरफ्त में फेंक देंगे। उनके ही सलमान खुर्शीद साहब कहते हैं कि